Hello, students. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi Gupta, as your reasoning mentor, welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. भाई बात करें अगर आज के सेशन की, तो जैसा कि आप जान रहे हो डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, और ये है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का पार्ट 2। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट 1 डिस्कस किया था, हम लोगों ने उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो है आपका मॉडरेट क्वेश्चंस पे। ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चंस को किस तरह से हम डील करते हैं वो हम सीखेंगे आज के सेशन में। ठीक। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरी क्लास अगर आपको लेनी है तो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है। चलो भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। बनाओ भाई। यू ऑल हैव 20 सेकेंड्स। बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, बोला गया कि राजेश ने अपना घर छोड़ा। ठीक है। राजेश ने अपना घर छोड़ा और वो 20 मीटर चला। ठीक है। 20 मीटर चला स्ट्रेट, और कहाँ पहुंचा? पॉइंट पी पे पहुंचा। ठीक। फिर उसने वहां से क्या लिया? राइट टर्न लिया, ले लिया। और कितना चला? 10 मीटर चला। ठीक। कहाँ पहुंचा? क्यू पे पहुंचा। क्लियर। फिर वहां से उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया, 30 मीटर चला। तो लेफ्ट टर्न लिया, 30 मीटर चला। कहाँ पहुंचा? आर पे पहुंचा। ठीक। फाइनली टेक्स राइट टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग। राइट टर्न लेके वॉक करना स्टार्ट कर दिया। बोला इफ राजेश इज फाइनली मूविंग इन साउथ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट। फिर वही बात है, देखो समझो कि राजेश जो है वो आपका एक्चुअल में इस टाइम कहाँ पहुंचा है? वो ईस्ट में पहुंचा है। ठीक। पहुंचना कहाँ था उसको? साउथ में पहुंचना था। वो ईस्ट में पहुंच रहा है, पहुंचना साउथ में था। तो ईस्ट से साउथ के लिए क्या करोगे? 90 डिग्री राइट टर्न लोगे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 90 डिग्री क्या लोगे? राइट लोगे? देखो बात को समझो। अगर आपका कोई बंदा है जो कि नॉर्थ में चला, वो कहाँ पहुंचा? ईस्ट में पहुंचा। ईस्ट में पहुंचा, लेकिन उसको पहुंचना कहाँ था? साउथ में। तो ईस्ट से जब उसे साउथ पहुंचना होगा तो 90 डिग्री राइट टर्न लेगा? बिल्कुल लेगा। तो जब 90 डिग्री राइट लेगा, इसी तरह से हमने चले कहाँ? नॉर्थ में। अगर हम नॉर्थ में ना चल के 90 डिग्री राइट टर्न लेके ईस्ट में चलते तो हम एक्चुअल में कहाँ पहुंचते? साउथ में पहुंचते। तो यही आपको बताना था कि वो एक्चुअल में साउथ में पहुंचा तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया होगा? तो स्टार्ट उसने ईस्ट से किया होगा, तभी वो कहाँ पहुंचेगा? साउथ में पहुंचेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि नॉर्थ में चला तो ईस्ट में पहुंचा, और साउथ पहुंचना था 90 डिग्री राइट टर्न लेगा। तो इसी तरह से नॉर्थ की जगह अगर वो 90 डिग्री राइट, इसका मतलब ईस्ट में चलता, तो वो कहाँ पहुंचता? साउथ में पहुंचता। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है। ठीक है। बहुत आसानी से नहीं बनेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलो भाई, यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व। 1 मिनट है, सॉल्व करिए, बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। और हमारे पास स्पेस है कम,
तो फिर मुझे हाइड करना पड़ेगा खुद को, और आप बनाइए और बताइए। चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से। बनाइए भाई बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से, यू ऑल हैव 1 minute टू सॉल्व, फटाफट से बनाओ। चलो देखो, बोला गया कि श्रेयस स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। श्रेयस ने चलना शुरू किया, कहाँ से चला, ये रहा श्रेयस, ठीक है। ये कहाँ चला, ईस्ट में चला, ठीक। चला दो भाई, कितना चला, 15 किलोमीटर चला, ठीक। यहां से उसने क्या किया, नॉर्थ टर्न लिया, और नॉर्थ टर्न लेने के बाद कितना चला, 8 किलोमीटर चला, ठीक। फिर उसने वेस्ट में टर्न लिया और कितना चला, 18 चला। एक बात बच्चा अंडरस्टूड है कि अगर ये 15 है तो इसे 15 बनना पड़ेगा, ठीक। और फिर 18 चाहिए थी टोटल डिस्टेंस, कितनी चाहिए थी, 18 चाहिए थी। तो ये हो गई आपकी 15, और ये आपकी दूरी हो गई 3। इतनी बात समझ आती है, ठीक। आगे बोला फ्रॉम देयर ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 5 चला। तो भाई चला दो 5, ठीक। तो ये 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो फिर यहां तक की दूरी भी ये क्या, 5 ही काउंट होगी। अब ये पूरी 8 थी, ध्यान देना, ये पूरी 8 थी। तो फिर इसका मतलब कि ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल, इतना समझ आ रहा है आपको। चलो आगे बोला गया, नाउ ही अगेन टेक अ लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। भैया अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 3 पे चला, यानी इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो दूरी ये 3 है तो फिर ये भी 3 होगी, ठीक। क्लियर, समझ आया। फिर बोला फ्रॉम देयर ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। कितना चला, 2 चला। अब बहुत ध्यान से समझना कि ये पूरी वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 है, क्योंकि ये भी कितनी है, 3 है, ठीक। 2 चलाना है तो हमने ये 2 चला दिया, ठीक, 2 चला दिया। और ये जो दूरी बची कितनी बची, 1 किलोमीटर बच गई। इतना समझ आया। नाउ ये अगेन टेक अ राइट टर्न, भैया फिर उसने राइट टर्न लिया तो इधर मुड़ेगा। कितना राइट टर्न लिया, 8 किलोमीटर का राइट टर्न लिया। तो भाई देखो 3 तो ये हुआ, और आगे जला दो तो ये 5 हुआ, ठीक। और 3 आपका ये हुआ, ठीक। और ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। बंदा कहाँ पहुंच गया आपका, यहाँ, ठीक। फिर देन ही टेक अगेन राइट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया। तो भाई देखो ये तो 2 चला, ठीक है, क्योंकि ये 2 थी। फिर एक इधर चला, तो ये टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो जब ये 3 हो गई और ये वैल्यू अगर 1 है तो फिर ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 किलोमीटर, ठीक। और ये हो गई 4 किलोमीटर, ठीक हो गया। फिर फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। फिर उसने राइट लिया और कितना चला, 4 किलोमीटर, ठीक। तो भाई देखो कहाँ गया,
ये रहा आपका 5, ठीक है, चलानी कितनी 4, तो इतनी ही तो चलेगी, ठीक, और यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर? होप सो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या कहता है, आगे पढ़ो। इफ श्रेयस वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज फाइनल, फाइनल जो उसकी पोजीशन है ईस्ट में 4 किलोमीटर और चले, तो श्रेयस की इनिशियल पोजीशन से उसकी दूरी कितनी होगी। तो भाई पेन का कलर चेंज कर ले, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ उसका इनिशियल है और कहाँ उसका फाइनल। चलो भाई देखो, ये था श्रेयस का फाइनल पोजीशन पहले, ठीक। अब ईस्ट में 4 चलानी है, तो देखो पहले तो ईस्ट में ये 1 चलाओ और फिर ये ईस्ट में 3 चलाओ, टोटल 4 चल गई। अब ये उसकी एक्चुअल में बनी फाइनल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ये बनी फाइनल। जब ये फाइनल बनी तो उसके इनिशियल से दूरी निकालनी, तो देखो 2 तो ये हुई, एक ये हुई 3, और एक ये दूरी 1 किलोमीटर की, ठीक। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की, 4 किलोमीटर, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाला हाल है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 4 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ श्रेयस एट द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। फाइनल से इनिशियल की दूरी कितनी है ये बताना है आपको, सॉरी डायरेक्शन बतानी है फाइनल से इनिशियल की। चलो देखो, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, तो इनिशियल पे ड्रॉ कर दो, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दो। यहाँ से फाइनल कहाँ जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट जाएगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो भाई ये रहा आपके स्क्रीन पे डिफरेंट क्वेश्चन, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। यू ऑल हैव 1.5 मिनट्स, फटाफट से बनाइए और बताइए। डेढ़ मिनट है आपके पास, और 1.5 मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है भाई। मॉडरेट लेवल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको बनाते ही रहोगे, जल्दी बनाना है। चलो भाई बनाओ और बताओ। चलिए भाई बनाइए और बताइए जल्दी से कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से। चलो देखो हम बनाते हैं। आकाश स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया आकाश, ठीक। कितना चला, 4 किलोमीटर, ठीक है। ही रीच एट पॉइंट पी, ठीक। फ्रॉम पॉइंट पी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं बन पाएगा क्योंकि स्पेस कम है। चलो, आकाश ने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया और कहाँ पहुंचा आपका, पॉइंट पी पे पहुंचा। कितना चला था, 4 किलोमीटर चला था। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे बोला उसने लेफ्ट टर्न लिया, ले लिया। कितना चला, 6 किलोमीटर।
कहाँ पहुंचा? क्यू पे पहुंचा, ठीक। देन ही अगेन टर्न्स टूवर्ड हिज राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। राइट में चला, कितना? 4 किलोमीटर, ठीक। देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चला और रुक गया, ठीक है। तो फाइनली रुका कहाँ? यहाँ पे रुक गया, ठीक। Another person अभय स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ। अब अभय हमें नहीं पता कि उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, हमने क्या किया? यहाँ से चला दिया, ठीक है, साउथ में। ये रहा आपका अभय, ठीक। और कितना चलाया हमने साउथ में? 5 किलोमीटर, ठीक। इतनी बात समझ आई। कहाँ पहुंच गया? एक्स पे पहुंच गया, ठीक। फिर क्या किया? राइट टर्न लिया, 8 चला, वाई पे पहुंचा, पहुंच गया। फिर बोलता है y इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट P। P के ईस्ट में y है, तो देखो भाई P के ईस्ट में ही y है, ठीक। ये आपका y है। चलो आगे क्या बोलता है? अभय टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट y से अगर राइट टर्न ले और कितना चले? 4 किलोमीटर चले, तो भाई देखो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर चला और यहाँ पे पहुंच गया। और उसके बाद लेफ्ट टर्न ले, 2 किलोमीटर चले, ठीक। और कहाँ पहुंचा? पॉइंट Z पे पहुंचा, क्लियर? इतनी बात समझ में आई। बोला देन हाउ फार इज पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू Z। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, सुबह इसको देख लो। ये आपका Q है, ठीक है। आपको बताना है हाउ फार पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू Z। Z के रिस्पेक्ट में पॉइंट Q की दूरी क्या है? बताओ भाई क्या रहेगा इसका राइट आंसर? चलो भाई बताओ, आंसर भी देने लगे लोग। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है और हम नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा? उसका रीजन है बेटा, आपको P से Y की दूरी नहीं पता। जब P से Y की दूरी नहीं पता तो Z तो 2 किलोमीटर हो गया आपका लेफ्ट में, लेकिन अगर P से Y की दूरी Z मतलब 2 होती तो ZP के बराबर में होता, तब आप Q की दूरी आराम से निकाल सकते थे। हो सकता है P और Y के बीच की दूरी ज्यादा हो, Z कम हो सकता है P और Y के बीच की दूरी कम हो, Z ज्यादा हो, ठीक है। तो आप आंसर नहीं निकाल सकते Z और Q के बीच का। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला गया इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट x विद रिस्पेक्ट टू आकाश एंडिंग पॉइंट। आकाश के एंडिंग पॉइंट से x का डायरेक्शन क्या है? तो भाई देखो आकाश ने यहाँ पे एंड किया था और इसके एंडिंग पॉइंट से x की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज साउथ ईस्ट। ओके बच्चा, क्लियर हो पा रहा है? अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो +1 और कह दो यस मैम क्लियर हो गया, ठीक। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बनाओ और बताओ क्या रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो क्वेश्चन भाई ज्यादा है आज के सेशन में, जल्दी बनाइए। विवेक ने पॉइंट P से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। कहाँ चला? साउथ में चला। कितना चला? 11 मीटर चला। समझ आया? कहाँ पहुंचा? Q पे पहुंचा, ठीक। वहां से राइट टर्न लिया, कितना चला? 6 चला। कहाँ पहुंचा? R पे पहुंचा, ठीक। फ्रॉम देयर ही टर्न अराउंड एंड वॉक 11 मीटर। बच्चा यहाँ से वो राउंड हो गया, मतलब घूम गया। तो जब घूम गया और 11 चला तो 6 तो ये चल चुका था, 5 यहाँ पे चला होगा, ठीक है। और कहाँ पहुंचा? J पे पहुंचा। तब ये जाके दूरी कितनी हुई? 11 मीटर हुई। इज दैट क्लियर टू ऑल? इतना समझ आया?
जे पे चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक, ले लिया राइट टर्न, कितना चला, 1 मीटर चला, ठीक। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा आपको, देखो अब विजिबल हुआ। चलो, बोला क्या, 1 मीटर चला, 1 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया और 10 मीटर पे रुक गया, तो राइट टर्न इधर लेगा, 10 मीटर पे रुकने का मतलब क्या हुआ कि ये दूरी 6 थी, इसका मतलब यहां तक की दूरी 5 होगी, ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। तो फिर देखो, ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी, ये भी 5 होगी, क्लियर। और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट एम पे पहुंचा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आपसे बोला गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसको जोड़ो पहले, ये दूरी कितनी, 1 मीटर, क्योंकि आपकी ये 1 मीटर थी, ठीक। और आर को एम से जोड़ दो, ये, ठीक है। और ये भी आपकी कितनी, 1 मीटर। तो भैया देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी आपकी, एम के रिस्पेक्ट में आर की, तो देखो ये है एम, इसके रिस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। So the right answer of this particular question is what? That is northwest. Hope so आपको इतना clear हो गया होगा. Move on to the next. What is the distance between point M and point P? M से P की दूरी. चलो भाई बनाओ और बताओ. चलो भाई बनाओ और जल्दी से बताओ, M से P की दूरी क्या होगी. देखो, ये आपका पॉइंट P था, और यहां से वो चला Q पे पहुंचा, कितना चला, 11 चला, ठीक है। यहां से वो फिर टर्न लिया, ठीक है, कितना चला, 6 चला था, ठीक है, यहाँ पहुंचा। टर्न अराउंड करने के बाद यहाँ पे उसने 5 और चला, जे पे पहुंचा, जे से 1 मीटर चला, और फिर 10 चलने के बाद वो कहाँ पहुंचा, पॉइंट एम पे पहुंचा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक, ये दूरी कितनी थी, 10 थी, ये दूरी 5 थी, ये भी 5 थी, ठीक। पॉइंट पी से एम की दूरी बतानी है, यानी ये दूरी, ठीक। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक। ये दूरी कितनी थी, 11, और एक ये हो गई, ठीक। टोटल दूरी कितनी, 12, ठीक। तो 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये दूरी कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक। कितना हुआ, 144 प्लस 25, तो कितना हो गया ये आपका, 169। अंडर रूट में 169 का मतलब क्या हुआ, 13 मीटर, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज 13 मीटर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे डिस्कस करते हैं कि आगे वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक जबरदस्त क्वेश्चन आज के सेशन में भी रखा गया है, सो भाई उसको बनाएंगे और बताएंगे क्या रहेगा उसका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनता है। उससे पहले आपके पास है पूरे 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट है, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से।
चलिए भाई बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। चलो भाई देखो, ये रहा इसका डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और इसी के थ्रू आपको समझाया जाएगा क्योंकि स्क्रीन पे जगह बहुत कम है, ठीक है, और फिर आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिखेगा नहीं। ठीक, चलो यहां से समझाएंगे और बताएंगे क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो, बोला गया कि आपकी दो एक्सिस थी ए और बी, ठीक है, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, क्लियर। उसके बाद एक्स जो था वो आपका वेस्ट में था और जो वाई था वो आपका ईस्ट में था। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो चलो भाई स्क्रीन पे आ जाया जाए ताकि आप लोग देख सको कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, ठीक। चलो भाई देखो, बोला गया आपसे, जस्ट अ मिनट, हाँ, बोला गया आपसे कि क्यू आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये रहा मिड पॉइंट। ए से क्यू की दूरी आपकी कितनी थी, 15 मीटर। क्यू से बी की दूरी 14 मीटर। एक्स से क्यू की दूरी 12 मीटर और क्यू से वाई की दूरी 13 मीटर। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक्स 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। पॉइंट एक्स से स्टार्ट किया, 5 मीटर चला, कौन चला, अमित चला, तो ये था अमित का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये था आपका अमित का स्टार्टिंग पॉइंट और वो नॉर्थ में 5 चला, ठीक है। 5 चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 7 मीटर चला, ठीक है, ये रहा 7 मीटर। होप सो आपको दिख रहा होगा। देन अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक्स 11 मीटर। फिर उसने अगेन आपका राइट टर्न लिया और 11 चला। तो देखो बच्चा, 5 तो ये चल चुका था यहाँ पे ही, ठीक है, जब ये 5 तो ये भी 5, तो फिर आगे गया और 6 चलेगा, ठीक, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये पोजीशन कहलाएगी अमित की करंट पोजीशन, ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्लियर। होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक। निखिल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई। निखिल ने पॉइंट वाई से चलना स्टार्ट किया, ठीक, कितना चला, साउथ में 6 मीटर चला, ठीक। इसी के बराबर चलेगा बच्चा क्योंकि ये भी 6 चल रहा था और ये भी 6 चल रहा था, ठीक। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, 3 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया, 3 मीटर चला। फिर अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 2 मीटर चला, कहाँ पहुंच गया, पॉइंट जेड पे पहुंच गया, और यही थी निखिल की करंट पोजीशन। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है हर किसी को। फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि मैम क्लियर हो गया, ठीक। आगे बोलता है ऋषभ स्टार्ट वॉकिंग। ऋषभ ने चलना स्टार्ट किया, कहाँ से, पॉइंट ए से, वेस्ट में गया 5 मीटर, ठीक है, वेस्ट में कितना गया, 5 मीटर गया, ठीक। तो एक बात बताओ बेटा, ये दूरी आपकी टोटल कितनी थी, पहले तो ये बताओ। ये टोटल दूरी आपकी 12 मीटर थी, ठीक है, तो जब 7 आपका यहाँ चल चुका है तो इसी के बराबर में ये क्या चलेगा, 5 चलेगा, ठीक है, चल दिया 5। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 चला। तो देखो 5 यहाँ चल चुके थे, 10 यहाँ चले तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि पूरी 15 थी तो 10 चल दिया, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। और यही कहलाई ऋषभ की करंट पोजीशन, क्या कहलाई, ऋषभ की करंट पोजीशन। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंट Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमित करंट पोजीशन। अमित की करंट पोजीशन से Z का डायरेक्शन क्या है। तो देखो अमित की करंट पोजीशन आपकी बच्चा ये थी, और यहाँ से Z का डायरेक्शन क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट है,
क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? नॉर्थ ईस्ट. क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई? वाई के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन क्या है? तो वाई ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई? ए और वाई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, डायरेक्ट निकाल लो. 15 का स्क्वायर 225, ठीक है. 13 का स्क्वायर 169, जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 394. सो अंडर रूट में 394 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अमित करंट पोजीशन एंड ऋषभ करंट पोजीशन, डिस्टेंस बतानी है. तो देखो भाई, अमित का करंट पोजीशन क्या है? ये है. ऋषभ का करंट पोजीशन क्या है? ये है. इसके बीच का आपको दूरी बतानी है, कितनी होगी बताओ. तो ये कितनी हो जाएगी? 6 5 11. 5 meter plus 6 meter is equal to 11 meter. So the 11 meter is the right answer of this particular question. Clear? Move on to the next. A is in which direction with respect to Rishabh current position? ऋषभ की करंट पोजीशन से ए की डायरेक्शन क्या है? तो ऋषभ की करंट पोजीशन ये थी, और यहाँ से ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी. So the right answer of this particular question is what? That is east. Clear? Hope so आपको समझ आ गया होगा. Move on to the next. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इजी है. जो आपका मॉडरेट लेवल था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. So thank you so much bankers. Please like, share and subscribe my channel, that is Career Manthan, and do comment what you like and what you don't like. ठीक है. सो भाई आज हम लोगों ने मॉडरेट क्वेश्चंस को डिस्कस किया. प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आज का सेशन आपको. ठीक है. तब तक के लिए हम कल फिर मिलेंगे. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल.